नमस्कार, जय जय श्री राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा कुंडली में नीच के जब यदि सूर्य बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या कुछ हो सकता है। प्रत्येक भाव की मैं बात करूंगा। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सूर्य हमेशा जब 7 नंबर में बैठ जाते हैं तो यह नीच के हो जाते हैं, और जब यह 1 नंबर में हो तो यह उच्च के होते हैं। तो प्रथम भाव में यदि सूर्य आपके बैठे हैं 7 नंबर में, तो आपको एक्टिव माइंड बहुत ज़्यादा बढ़िया बनाएंगे। आप कोई भी काम करेंगे बहुत सोच विचार के करेंगे, और एक चालाक बुद्धि वाले आप होंगे। लेकिन आपका क्रोध आपके कंट्रोल में नहीं होगा। आप क्रोध की वजह से अपने व्यक्तित्व को खराब कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब सूर्य नीच के हों तो विवाह के बाद भी व्यक्ति को अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत कष्ट मिलता है। दूसरे भाव में जब सूर्य नीच के हो जाए यानी 7 नंबर में हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन तो बहुत आता है, पैसा खूब आता है। व्यक्ति के जिस समय मैरिज होती है, विवाह होता है, विवाह के बाद कलह क्लेश होना शुरू हो जाता है परिवार के अंदर। और यहाँ पर नीच के सूर्य जब अष्टम भाव को देखते हैं तो व्यक्ति के ससुराल से संबंध खराब कर देते हैं। यानी वहाँ पर जैसे ही व्यक्ति की मैरिज होती है उसके ससुराल में कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी जरूर हो जाती है। तीसरे भाव में जब सूर्य नीच के हों तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत मेहनत भी करता है, मेहनत करके अपने जीवन को बढ़िया भी बना लेता है। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति के जीवन में उसके अपने ही जो छोटे होते हैं वह कहीं ना कहीं काम खराब करने वाले होते हैं, जिसको हम भाई बंधु कहते हैं। छोटे भाई बहनों के कारण व्यक्ति के जीवन में तनाव आता है, या फिर छोटे भाई बहनों के साथ व्यक्ति का मतभेद रहता है, या उनके कारण व्यक्ति के जीवन में कष्ट मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जब सूर्य नीच के होकर के नवम भाव को देखेंगे तो व्यक्ति के भाग्य को भी थोड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं, यानी भाग्य बनने में अड़चन आती है। चतुर्थ भाव में सूर्य नीच के होंगे तो माता के साथ कभी नहीं बन पाएगी व्यक्ति की। प्रॉपर्टी, वाहन, गाड़ी सब कुछ होगा, लेकिन उसका व्यक्ति उपभोग नहीं कर पाता। दसम भाव में नीच के सूर्य की दृष्टि पड़ने से व्यक्ति के जीवन में जिस कर्म क्षेत्र में व्यक्ति है उस कर्म क्षेत्र में ही उसको कोई ना कोई मान हानि अवश्य होती है। यदि सूर्य नीच के हों, सूर्य की महादशा चल जाए, अंतदशा चले, ऐसे समय में व्यक्ति को उस भाव के रिगार्डिंग कष्ट मिलते हैं। पंचम भाव की बात करूंगा। जब पंचम भाव में सूर्य नीच के हों तो ऐसे व्यक्ति अच्छी माइंड वाला, अच्छी बुद्धि वाला होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति की बुद्धि उस समय काम नहीं करती जब उसको बहुत ज़रूरत होती है। यहाँ पर व्यक्ति की संतान वंश को खराब करने वाली होती है। यदि सूर्य नीच के हो जाए तो विद्या समय पर काम नहीं आती, और वंश खराब करने वाली एक संतान अवश्य घर में होती है। जब यही सूर्य 11वें भाव को देखेंगे तो